नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरतल। हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे और उनकी उत्तरी भारत की विजयों के बारे में हम पढ़ चुके थे, जिसमें उन्होंने गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा, जालौर और मारवाड़ जैसे प्रांतों को अपने अधीन किया था। उन सब के बारे में हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों के बारे में, जहाँ पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया था, जबकि उत्तरी भारत की विजयों में वहाँ पर वह प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था, क्योंकि वह जानते थे कि दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना सल्तनत के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता था। इसलिए उन्होंने वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का पहला शासक था जिसने विंध्य पर्वत को पार किया। संभवतः उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ की अथाह संपत्ति को हासिल करना रहा होगा। तो सल्तनत का पहला शासक जिसने विंध्य पर्वत को पार किया वे थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांडे राज्य, जिसे मावर क्षेत्र भी कहा जाता था, पर अपनी विजय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर विजय प्राप्त की। यहाँ यादव वंशीय रामचंद्र राय का शासन था। जलालुद्दीन खिलजी के समय ही अलाउद्दीन ने यहाँ सफल अभियान किया था, जिससे वहाँ की संपत्ति का उसको पता चला था। दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। देवगिरी पर आक्रमण के समय शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन के प्रति निष्ठा व्यक्त की तथा अथाह धन संपदा अलाउद्दीन को भेंट की। देवगिरी को अलाउद्दीन ने बफर राज्य के रूप में उपयोग किया। रामचंद्र देव को रायन की उपाधि अलाउद्दीन ने दी। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भिल्लम या शंकर देव ने स्वायत्तता घोषित कर दी। अतः 1313 ईस्वी में यहाँ पर अलाउद्दीन पुनः आक्रमण करते हैं और हरपाल देव को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करते हैं। तो ये था देवगिरी को किस प्रकार से अलाउद्दीन ने अपने अधीन किया। उसके बाद तेलंगाना पर आक्रमण होता है। यहाँ पर काकतीय वंश का राज्य था और यह वारंगल के अधीन था। यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। पहले अभियान में 1303 में खिलजी की सेना को यहाँ पर असफलता मिलती है, किंतु दूसरे अभियान जो कि 1308 ईस्वी में किया गया था में खिलजी को विजय प्राप्त होती है। प्रताप रुद्रदेव ने जंजीरों से जकड़ी हुई अपनी मूर्ति भेजी, जो उसके आत्मसमर्पण का बोध कराती है। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी होयसल, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी और यहाँ का शासक वीर बल्लाल था, ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 या 11 ईस्वी में अपने कब्जे में लिया इस राज्य को। इसके बाद पांडे राज्य या मावर क्षेत्र जिसे कहा जाता था, यहाँ दो भाइयों वीर पांडे व सुंदर पांडे में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। सुंदर पांडे ने मलिक काफूर से मदद मांगी और यह अभियान संपूर्णता तक पहुंचा। किंतु विशेष बात यह है कि
वीर या सुंदर किसी ने खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इस अभियान को राजनीतिक रूप से असफल किंतु आर्थिक रूप से सफल अभियान कहा जाता है। तो ये थे दक्षिण भारत के राज्यों को अधीन करने की अलाउद्दीन खिलजी की नीति। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी होते हैं और सल्तनत का पहला शासक था जिसने इतने अधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया। 1296 ईस्वी से लेकर 1307 ईस्वी तक अलाउद्दीन ने लगातार मंगोल आक्रमणों का सामना किया और सल्तनत का ऐसा शासक बना जिसे सर्वाधिक मंगोल आक्रमण झेलने पड़े। 1296 ईस्वी में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ जिसका नेतृत्व दाऊद खां या कादर खां के द्वारा किया गया था। चौथा आक्रमण 1298 या 99 ईस्वी में किया गया था जिसमें कुतलुग ख्वाजा के ने नेतृत्व किया और मंगोल पहली बार दिल्ली की सीमा तक पहुँचे थे। इसमें अलाउद्दीन के सेनानायक जफ़र खान मारे गए। 1303 ईस्वी में पांचवा आक्रमण होता है मंगोलों का, जो कि तारदी या तारगी बेग के नेतृत्व में होता है। यह दिल्ली तक पहुंचा, वह सबसे अधिक दिनों तक यहाँ रहा। इस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान में व्यस्त था। आठवां आक्रमण 1307 ईस्वी में होता है जो कि इकबाल मंड के नेतृत्व में होता है। 1305 के बाद मंगोल आक्रमणों को निस्तेज करने में गाजी मलिक की विशेष भूमिका रही थी। गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक की विशेष भूमिका इसमें रही थी। तो ये सब आक्रमण मंगोलों के होते हैं जिन्हें अलाउद्दीन अपनी सूझबूझ से नेस्तनाबूद करते हैं और सल्तनत को एक सुदृढ़ शासन देते हैं। ये था अलाउद्दीन की दक्षिण विजय और मंगोल आक्रमणों के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।